नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। आपको ले चलते हैं शाहजहांपुर, जहां सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है और साथ ही राहत सामग्री वितरित की है। मित्रों, प्रदेश के अंदर 21 जनपदों के 721 गांव वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हैं। पहले चरण में यमुना नदी में आई हुई बाढ़ के कारण सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद ये जनपद प्रभावित हुए थे। एक दूसरे फेज में बाढ़ की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें गंगा नदी में आई हुई बाढ़ के कारण बदायूं, शाहजहांपुर, कासगंज, फर्रुखाबाद ये जनपद प्रभावित है। मैं प्रातःकाल से ही फर्रुखाबाद, कासगंज इन जनपदों का दौरा करने के बाद अभी शाहजहांपुर जिले में आया हूं। यहां पे मेरे साथ प्रदेश के वित्त और सहकार प्रदेश के वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी हैं, माननीय विधायक, माननीय सांसद श्री अरुण कुमार सागर हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता यादव जी हैं, यहां पर भाजपा के जिलाध्यक्ष कृष्णचंद्र मिश्र जी, एमएलसी सुधीर गुप्ता जी, माननीय विधायक चेतराम जी, यहां पर अन्य हमारे सभी महापौर श्रीमती अर्चना वर्मा जी हैं, महानगर अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी हैं, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष डीपीएस राठौर भी हैं, अन्य हमारे पदाधिकारी और प्रशासन से जुड़े हुए लोग भी हैं। प्रदेश के अंदर आपदा के इस समय में प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की संवेदना और सभी पीड़ित परिवारों को इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं कि डबल इंजन की सरकार आपदा के इस समय में आपके साथ खड़ी है। हर संभव सहायता आप सभी लोगों को करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आपने देखा होगा कि जैसे यहां पे राहत सामग्री का वितरण हो रहा है, ऐसे ही प्रदेश के हर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण हो रहा है, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, लाई चना 5 किलो, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च, मसाले, बरसाती और डिग्निटी किट ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ ही हर संभव सहायता स्वास्थ्य से संबंधित हो, पशुओं के चारे से संबंधित हो या फिर एंटी स्नेक वैनम यानी सांप के काटने पर जो वैक्सीन दिया जाना है वह तत्काल हर सीएससी में उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में कराए गए हैं। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की गई है। मैंने जिला प्रशासन से पहले ही कहा है कि वह ये बात सुनिश्चित करें कि जनहानि पर तत्काल पीड़ित परिवारों को आपदा राहत कोष से राहत राशि तत्काल उपलब्ध हो जानी चाहिए। पशु हानि पर भी मुआवजे की राशि संबंधित परिवार को तत्काल मिल जानी चाहिए। और इसके अलावा मकान क्षतिग्रस्त होने पर नया आवास बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में उस परिवार को आच्छादित करने की कार्रवाई हो। जो मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें मुआवजे की कार्रवाई हो। पहली बार सर्पदंश हो या किसी जंगली जानवर के कारण मानव हानि पर, जनहानि पर आपदा राहत की श्रेणी में उसे उत्तर प्रदेश सरकार लाई है और उसको भी 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। फसल का नुकसान इस बाढ़ में ज्यादा हुआ है, इसके लिए तत्काल इसका सर्वे करने और उसका सर्वे की रिपोर्ट तत्काल शासन को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे सभी पीड़ित किसानों को, प्रभावित किसानों को वहां पर सरकार की ओर से मुआवजा उपलब्ध करवाया जा सके। बाढ़ बचाव के लिए
आपके शाहजहांपुर में एक और गंगा नदी में और दूसरी तरफ यहां पर काली नदी में के कारण ये सभी क्षेत्र प्रभावित होते हैं और बाढ़ की समस्या से कहीं रामगंगा, कहीं काली नदी के कारण, कहीं गंगा नदी के कारण वर्तमान में बाढ़ की इस स्थिति से लोगों को उसका सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सिंचाई विभाग को इसके स्थायी समाधान के लिए भी एक उपाय करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यहां पे हम जलालाबाद के पास आए हैं, मैं अभी सर्वे करके आया हूं प्रभावित क्षेत्रों का। जलालाबाद और कलान दोनों तहसीलों में जो गांव प्रभावित हुए हैं उन सबको राहत सामग्री वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन से अधिक जो क्षेत्र प्रभावित है बाढ़ से, वहां पर 2-2 बार, 1 महीने से अधिक है 3-3 बार वहां पर राहत सामग्री वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। यहां पे जलालाबाद का जो सेतु, इससे पहले इसी शाहजहांपुर जनपद में क्षतिग्रस्त हुआ था, उसके पैरेलल एक नया सेतु निर्माण के लिए आदेश दिए गए हैं कि उसको तत्काल इस कार्रवाई को भी आगे बढ़ा दें। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आपदा के इस समय में डबल इंजन की सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ में है। हमारे जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, ये सभी पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ हर पीड़ित परिवार के साथ में उनके सहयोग करने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। और इस अवसर पर मैं भी आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आपदा के समय में सरकार पूरी तत्परता के साथ आपके साथ यहां पे कार्य करेगी और आपको हर संभव सहायता भी करेगी। यहां पे बचाव के लिए भी, बाढ़ से बचाव के लिए सरकार ने पहले ही यहां पे कलान तहसील में प्रतिवर्ष जो बाढ़ के कारण समस्या खड़ी होती थी 1200 मीटर के एक कलवर्ट, और इसके लिए भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंदौली के जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौसम में बदलाव के कारण मरीजों की संख्या लगातार यहां बढ़ रही है। वहीं जिला अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने अस्पताल का निरीक्षण किया था, लेकिन अस्पताल में कोई सुधार नहीं हुआ है। कब से आए हैं? अभी सुबह से आए हैं। बेड नहीं मिला, क्या कारण था? पहले भी जो करे जब डिस्चार्ज करते फिर बाजियों को मशीन लेके आए हैं। क्या बेड उठ का नहीं मिलता है, सब लोग को कुर्सी का लगा है। कब से हैं? सुबह से आ जाए हैं और लोग 3 साल का परसों का है। देखिए, मरीजों की संख्या इधर ज़्यादा बढ़ गई है। काफ़ी रेफरल हमारे CHC PHC से आ रही हैं। जो इलाज CHC PHC पे हो जाना चाहिए था, जैसे डायरिया है, फीवर है, हल्का है, उसको भी वो लोग रेफर कर दिए हैं। लेकिन हमारे यहाँ आता है मरीज को सोच के, तो उसको हम एडमिट करते हैं। एक्स्ट्रा बेड हमने लगवाया है और भी कुछ एक्स्ट्रा बेड कसे जा रहे हैं, जिसको हम बरंडा में लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जगह लिमिटेड है, वार्ड लिमिटेड है। महंत राजूदास के बयान पर सपा में आक्रोश का माहौल है। सपा नेताओं के साथ संतों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए महंत राजूदास पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इसके साथ ही राज्यपाल डीएम को सौंपा गया। बताते चले कि महंत ने सपा सुप्रीमो के पीटे जाने की बात कही थी, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है। महंत जी ने पहले समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव पर टिप्पणी की गलत, हम लोग उसका भी विरोध करते हैं। कल जो उनकी टिप्पणी आई बहन बेटियों पर, हम साधु हमारे लिए भगवान के समान होते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, भगवान का स्वरूप संतों में देखते हैं। लेकिन राजू ने ये क्या कह दिया जिससे संतों में उबाल आ गया और संत परेशान हैं, इनकी मर्यादा तार तार हो गई। लोग इन पे कमेंट करते हैं कि बाबा कामी कब से हो गए, बाबा तो संत होता था, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, धैर्य धना ही साधु।
भाई संतों की। कन्नौज में पुलिस अफसरों को एसपी ऑफिस पहुंचकर बीसी सखियों ने राखी बांधी है। एसपी सहित पत्रकारों को भी राखी बांधी गई। वहीं एसपी ने राखी बंधवाकर वीसी सखियों को रक्षा का वचन दिया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अफसर सुरक्षा करते हुए बोली, इसलिए उन्होंने राखी बांधी है। खबर कन्नौज से है, जहां सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर पूरे शहर में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। बता दें कि सावन के आखिरी सोमवार पर गौरीशंकर महादेव मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने गौरीशंकर महादेव के दरबार में पहुंचकर जलाभिषेक किया। वहीं इस मौके पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। और आपको बता दें, सावन का आज आखिरी सोमवार है। इस मौके पर मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कन्नौज की तस्वीरें, जहां सावन का आखिरी सोमवार पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज सावन का लास्ट सोमवार है और सभी भक्तगण यहाँ दर्शन करने आए हैं। बाबा का इतना सुंदर प्रांगण है, उसमें सभी लोग मनमोहक हो जाते हैं। तभी आज भीड़ भी ज्यादा है काफी। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। पहले नल नहीं था तो दूर से पानी डालना पड़ता था। अब सरकार ने नल लगा दिया, अब सुविधा हमको हो गया। सरकार ने जो नल लगाया उससे हम लोग को बहुत फायदा हुआ, बीमारियों से भी बचने का फायदा हुआ है। सीएम योगी ने घर घर नल से जल अभियान से बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर। यूपी में 2 करोड़ 65 लाख ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य। 1 करोड़ 47 लाख परिवारों तक पहुंचा नल से शुद्ध पेयजल। पीएम मोदी का देश में हर घर नल से जल मिशन पूरा करने का लक्ष्य है मार्च 2024। सीएम योगी इस नजरिए से यूपी में प्रतिदिन लगाए जा रहे 43,000 नल कनेक्शन को बढ़ाकर 50,000 करने की ओर। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हर घर नल की योजना प्रारंभ हो रही है। हर घर में जल उपलब्ध कराने का सपना साकार हो रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना इसी रूप में आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में योगी सरकार यूपी में शुद्ध पेयजल की समस्या कर रही है हल, लगाकर हर घर नल। अष्टेलारल कैप्सूल भारत की प्राचीन विधि से निर्मित यूरिनल, किडनी एवं लिवर की सभी समस्याओं में लाभदायक। अष्टेलारल कैप्सूल आयुर्वेद का वरदान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर में स्थित बाबा आनंदेश्वर मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव यहां पर स्वयं निवास करते हैं। इसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा देश भर में शिव भगवान के कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक है कानपुर के परमठ में स्थित बाबा आनंदेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यहां पर स्थित शिवलिंग की खोज एक आनंदी नाम की गाय ने की थी। श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर महादेव का भव्य मंदिर देश भर में भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र रहता है। यहां भक्त दूर दूर से दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर में दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। कानपुर के परमठ मंदिर में खड़े हुए हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त भक्तों की काफी भीड़ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम आपको शिवलिंग के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। बाबा के ऊपर भक्तों का दूध, जल, चंदन और बेलपत्र से बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है। यहाँ पर दूर दराज से लोग यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे
ये कानपुर का परमड़ मंदिर है, यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इनसे बात करते हैं, क्या कहना है? माता जी क्या नाम है? मीनाक्षी। कहाँ से आप आई हैं? शिवालय से। क्या मान्यता है इस मंदिर की? बाबा की मान्यता है, बाबा के दरबार में हूँ, हर इच्छा पूरी होती है। कब से आप आ रही हैं? काफी टाइम से, जमाने से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोनार्की। आप परमड़ मंदिर दर्शन करने आई हैं, क्या मान्यता है इसकी? कि मतलब यहाँ के मतलब जो भी मन्नत मांगो पूरी होती है। कब से आप दर्शन करने आ रही हैं? आती हूँ काफी टाइम। मैं तो अभी कुछ टाइम से आ रही हूँ। हमारे साथ कुछ और भक्तगण मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? देवेंद्र तिवारी। कहाँ से आप आए हुए हैं? यहीं वेस्टर्न रोड से। परमड़ मंदिर में आए हुए हैं, क्या मान्यता है इस मंदिर की? मान्यता बहुत है, हम बचपन से यहाँ आ रहे हैं। जो यहाँ एक बार आता बार बार आएगा। बाबा रंदेश्वर महाराज की जय। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। बाबा क्या नाम है? चंद्रशेखर। क्या मान्यता है इस मंदिर की, क्या कहना चाहिए? मान्यता तो बहुत कुछ है, अब इनका बखान हम कुछ कर नहीं सकते। कब से आप आ रहे हैं इस मंदिर में? हमको लगभग 1 साल हो गया। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे भक्तों का साफ कहना है इस मंदिर की विशेष मान्यता है। जो भी भक्त अपने दर्शन करने के लिए आता है, सच्चे दिल से जो भी मांगता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कानपुर से हर खबर के लिए विनय कुमार की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अभी तक अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को कई बार आपने सुना होगा, मगर अब अखंड भारत बनाने की मांग भी शुरू हो गई है, जिसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश के कानपुर में देखा जा सकता है, जहां अखंड भारत के मानचित्र से अलग होकर वर्तमान में बन चुके देश को फिर से एक करने की मुहिम शुरू हो गई है। लोगों को भारत से अलग हुए 2 देशों के मानचित्र के पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि भारत को अखंड भारत बनाने का अभियान हिंदू समन्वय संगठन ने शुरू किया। हिंदू शब्द में संगठन के द्वारा अखंड भारत में शामिल और वर्तमान में देश बन चुके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका के मानचित्र को शहर के मुख्य चौराहे पर लगाकर भारत माता की आरती पूजन किया गया। यहाँ दीप किनारे पे अखंड भारत संकल्प दिवस की उसमें हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजन किया। आज हम लोगों ने यहाँ समस्त क्षेत्रवासियों को ये बताया कि कब कब भारत के कौन कौन से भाग हुए, इस विषय पे हमारे लोगों ने यहाँ पे चर्चा करी। यहाँ पर हमारा अखंड भारत पखवाड़ा चल रहा है और इस पखवाड़े के अंतर्गत अखंड भारत संकल्प समिति का ये कार्यक्रम था, जिसको हिंदू जागरण मंच ने यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ पूर्ण किया है। और यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में जो हमारे भारत माता के अंग भंग हुए हैं, इनको एकत्रित करके और एक अखंड भारत माता के एक अखंड स्वरूप का निर्माण हम लोग शीघ्र ही करने वाले हैं। कानपुर के हनुमान विहार थाने में संदिग्ध परिस्थितियों में दिनेश भदौरिया नाम के किसान की मौत का मामला सामने आया है। वहीं मृतक के परिजनों से सपा का प्रतिनिधि मंडल कानपुर के थाना सचेंडी के गांव लालूपुरा में मिलने पहुंचा, जहां प्रतिनिधि मंडल ने आरोपी दरोगा की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। साथ ही मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के खर्च की प्रशासन से मांग उठाई गई। बताया जा रहा है कि मृतक दिनेश भदौरिया और पुलिस ने 3rd डिग्री टॉर्चर उसे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सपा का प्रतिनिधि मंडल आया है जो, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो है तो सरकार से मांग की जाएगी कि गरीब ये जो बच्चे हैं इनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और नौकरी दी जाए, और इनके पास जो है तो कुछ है नहीं, जैसे खेती नहीं है तो इनको कुछ खेती दी जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को जब इस घटना की जानकारी दी गई तो उन्होंने 3 जिलों का, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कानपुर ग्रामीण का एक प्रतिनिधि मंडल, बड़ी वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधि मंडल बनाकर पीड़ित परिवार के घर भेजा है। और जो हम लोगों ने पीड़ित परिवार से बात की है, जो उन्होंने आर्निकाट बातें बताई हैं, जो जानकारियां दी हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्लानिंग करके दिनेश भदौरिया की थाने के अंदर हत्या की गई है। इसलिए कि जो प्रकरण है वो प्रकरण पुलिस का था ही नहीं। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। पहले नल नहीं था तो दूर से पानी लाना पड़ता था, अब सरकार ने नल लगा दिया, अब सुविधा हमको हो गया। सरकार ने जो नल लगाया
उससे हम लोग को बहुत फायदा हुआ, बीमारियों से भी बचने का फायदा हुआ है। सीएम योगी ने घर घर नल से जल अभियान से बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर। यूपी में 2,65,00,000 ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य। 1,47,00,000 परिवारों तक पहुंचा नल से शुद्ध पेयजल। पीएम मोदी का देश में हर घर नल से जल मिशन पूरा करने का लक्ष्य है मार्च 2024। सीएम योगी इस नजरिए से यूपी में प्रतिदिन लगाए जा रहे 43,000 नल कनेक्शन को बढ़ाकर 50,000 करने की ओर। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हर घर नल की योजना प्रारंभ हो रही है। हर घर में जल उपलब्ध कराने का सपना साकार हो रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना इसी रूप में आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में योगी सरकार यूपी में शुद्ध पेयजल की समस्या कर रही है हल, लगाकर हर घर नल। अष्टेलारल कैप्सूल भारत की प्राचीन विधि से निर्मित यूरिनल, किडनी एवं लिवर की सभी समस्याओं में लाभदायक। अष्टेलारल कैप्सूल आयुर्वेद का वरदान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के बीबीएयू परिषद की स्टेशनरी दुकान में अचानक से आग लग गई, जिसके कारण लगभग 8 लाख का सामान जलकर यहां राख हो गया, जिसमें प्रिंटर मशीन, फ्रिज, कंप्यूटर, लैपटॉप सहित कई सामान यहां जलकर राख हुआ है। वहीं शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी है, ये बताया जा रहा है। रात में 12 बजे के करीब में आग लगी है। हम लोग रूम पे थे। गार्ड लोग इन्फॉर्म किए, तब आए यहाँ पे, तो चेक किए, पूरा सामान जल गया है। कितने सामान जले? लगभग 7-8 लाख का। पानी फेंकिए। हजरतगंज स्थित पंकज भदौरिया क्लिनरी एकेडमी के 11 साल पूरे होने पर 2,500 वंचित बच्चों के लिए खाना तैयार किया गया, जिसे विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से वंचित बच्चों तक पहुंचाया गया। रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में लखनऊ की सबसे बड़ी सामुदायिक रसोई बनाई गई, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पूर्व नौकरशाह नवनीत सहगल और आर्किटेक्चर कॉलेज की प्राचार्य वंदना सहगल ने थपेले बनाए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एकेडमी के 11 साल पूर्ण होने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मास्टर शेफ पंकज भदौरिया का प्रयास बेहद सराहनीय है। समाज में अन्य लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने जीवन में सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पंकज भदौरिया का कहना है कि हमारा मकसद लोगों को समुदाय के साथ समुदाय के लिए कार्य करने को जागरूक करते हैं। साल अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं जब एकेडमी की। इस साल हमारी एकेडमी को 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हर साल हम ये कम्युनिटी किचन ऑर्गेनाइज करते हैं। कोविड के दौरान नहीं कर पाए थे हम, तो हमारा मकसद ये रहता है कि शहर के जितने जो बड़े लोग हैं उनको अपने साथ बुलाएं, अपने साथ उनको कुकिंग करवाएं और ये जो खाना हम बनाते हैं ये 2,500 अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस को रीच आउट करना है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया है। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। साथ ही कहा कि हिंदू धर्म केवल एक धोखा है, ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। आपको बता दें, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर एक विवादित बयान दिया है। कहा है कि हिंदू धर्म केवल एक धोखा है, ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही
को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकजाल में फंसाने के लिए एक साजिश है। सीतापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल सीतापुर एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने थाना कमलापुर क्षेत्र अंतर्गत 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान पुलिस की इन बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक अपराधी के साथ में मुठभेड़ हुई है। ये अपराधी, इसका नाम लालता प्रसाद है। ये थाना बख्शी का तालाब, जनपद लखनऊ का रहने वाला है। इसके ऊपर पुलिस के द्वारा 25,000 का इनाम पूर्व से घोषित था। यह अपराधी लगातार चोरी, नकबजनी तथा 307 इस तरह के। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।